आपसे पूछूं कि जीरो एवं दशमलव की खोज कहां से हुई, तब आप कहेंगे कि ये खोजें तो भारत ने करी हैं। वहीं मैं आपसे पूछूं कि शून्य एवं डेसिमल की खोज किसने करी, दशमलव की खोज किसने करी, तब आप कहेंगे इन सब की खोज तो आर्यभट्ट ने करी है। पर नहीं, आर्यभट्ट के पहले भी हमारे देश में दशमलव एवं जीरो की खोज हो चुकी थी, जो कि जैन धर्म के एक आचार्य के द्वारा एक ग्रंथ में हुई, और वह ग्रंथ आज उपलब्ध भी है एवं ये खोज आर्यभट्ट के 200 वर्ष पहले हुई थी। आइए जानते हैं इस महान ग्रंथ के बारे में। और आपको मालूम होना चाहिए शून्य का आविष्कार किसने किया। जब आर्यभट्ट का जन्म नहीं हुआ था, इसके पहले से शून्य हमारे देश में है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का। मैं बात कर रहा हूँ जैन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ के बारे में, जो वर्तमान में आज उपलब्ध है, ऐसे लोक विभाग नामक ग्रंथ, जिसके रचयिता आचार्य श्री सर्वनंदी जी थे। आचार्य श्री सर्वनंदी जी ने ईसा की 458 अर्थात 5वीं सदी में ही लोक विभाग में शून्य एवं डेसिमल की रचना करी। साथ ही वे यही नहीं रुके, बल्कि जिसे आज हम स्थानीय मान प्लेस वैल्यूएशन के नाम से जानते हैं, उन्होंने इसका भी उल्लेख अपने इस ग्रंथ में करा। इन सभी का उन्होंने वर्णन तब करा जब उन्होंने जैन धर्मानुसार तीनों लोगों का विभाजन करते समय उसका मापदंड दिया। उस समय आचार्य सर्वनंदी जी ने इन सभी की व्याख्यान करी एवं केवल जीरो की ही उन्होंने अलग अलग व्याख्या दी है, जबकि आर्यभट्ट ने जीरो की व्याख्या तो 628 ईसा में करी है, अर्थात 200 वर्ष बाद करी है, जिससे इस बात का स्पष्टीकरण भी होता है कि लोक विभाग में सर्वनंदी जी द्वारा सबसे पहले जीरो, डेसिमल एवं स्थानीय मान प्लेस वैल्यूएशन की खोज हुई थी। यह जैन धर्म का पहला ग्रंथ माना जाता है। पहला ग्रंथ इसलिए क्योंकि इसके पहले भी जो ग्रंथ थे वे आज उपलब्ध नहीं होते हैं। इस कारण लोक विभाग को जैन धर्म के प्रथम ग्रंथ के रूप में रखा जाता है। यह ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखा गया था, जिसकी प्राकृत प्रति आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है, किंतु 15वीं शताब्दी में सिंह सूरी भट्टारक द्वारा इसकी संस्कृत में रूपांतरण किया गया, जिस कारण से उसके बल पर आज इस बात का स्पष्टीकरण होता है कि जीरो आदि की खोज आर्यभट्ट के पूर्व ही हो चुकी थी। समय के अनुसार इस ग्रंथ में कई मिलावट भी करी गई है, क्योंकि इस ग्रंथ के श्लोक में आता है कि इस ग्रंथ में टोटल श्लोकों की संख्या 1526 थी, किंतु वर्तमान उपलब्ध संस्कृत ग्रंथ में टोटल श्लोकों की संख्या 2230 है, जो कि तिल्लोय पन्नति आदि पुराण आदि ग्रंथों में से ली गई है। क्योंकि लोक विभाग के पहले भी अनेकों जैन ग्रंथ हुए हैं, जो इस प्रकार हैं: अग्गायणी, डिट्ठीवाद, परियम, लोयग्गविणिच्छ एवं लोगइणी इत्यादि। यह सभी ग्रंथ प्राकृत भाषा के ग्रंथ हैं एवं इनके नाम भी प्राकृत भाषा के आधार पर रखे गए हैं, जिसमें आज इनके नाम सुनने में हमें थोड़ा अलग लगता है। आज यह सभी ग्रंथ अप्राप्य हैं, हमारे पास नहीं है, किंतु आप स्वयं सोचिए कि केवल लोक विभाग नामक ग्रंथ में जब इतना कुछ वर्णित हो सकता है, इतनी अलग अलग खोज हो सकती है, पर यदि आज ये सब ग्रंथों की उपलब्धि हमारे पास होती, तो आज हम और क्या क्या चीजें खोज सकते थे या और क्या क्या चीजें हम इन ग्रंथ में पा सकते थे, यह एक सोचने का विषय बनता है। अगली वीडियो में आप जैन धर्म के दूसरे सबसे प्राचीन ग्रंथ के बारे में जानेंगे, इसलिए जैनोलॉजी से जुड़े रहिए। जैन धर्म की अनसुनी बातें आप तक पहुंचती रहेंगी। हो सके तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट करके बताइए कि आप किन किन विषयों पे और वीडियो चाहते हैं। जय जिनेंद्र।